क्वेश्चन 1 देख लेते हैं। यहाँ बोल रहा है हमको प्रॉपर्टी का नाम बताना है जो इनके द्वारा यूज किए गए। जैसे अगर -7/8 इंटू 11/15 है, फिर 11/15 इंटू -7/8 है। अगर इस पूरे को a मान लूँ, ठीक है, तो ये हमको a दिख रहा है इधर भी, और इस पूरे को b मान लूँ तो इधर भी दिख रहा है और इधर भी दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, a इंटू बी और b इंटू ए लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे 1 इंटू 2 और 2 इंटू 1 क्या होता है, दोनों सेम होता है ना। ठीक है, 1 इंटू 2 करो या 2 इंटू 1 करो, वही चीज होता है। इसे हम लोग कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कि a इंटू बी करो या b इंटू ए करो, वही चीज होता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ज्यादातर मल्टीप्लीकेशन और एडिशन के लिए होल्ड करता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए होल्ड नहीं करता है। ठीक है, इसका सेकंड देख लेते हैं। 6/7 और 7/6। यहां पर 6/7 इंटू 7/6, इसको अगर हम लोग काट लें ऐसे, 6 1 6, 6 1 6 कट गया, 7 7 क्या बन रहा है हमारा 1/1 इंटू 1/1, जो कि बन जाएगा हमारा 1/1, जो कि होता है हमारा 1। तो यहाँ पर एक नंबर दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई होने पर क्या बना रहा है, 1 बना रहा है। ठीक है, जब भी एक नंबर दूसरे नंबर को मतलब ऐसा हो a इंटू 1/a इक्वल्स टू, अगर ऐसा 1 बना रहा हो, जब भी दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई होकर के 1 बनाते हैं, तो एक नंबर दूसरे नंबर का क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। ठीक है, यहाँ पर होता क्या कि 6/7 हमारा क्या है, 7/6 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं बोल दूं 2 इंटू 1/2 क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ठीक है, तो 2 किसका है, 2 1/2 आपस में एक दूसरे के क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। सी देख लेते हैं। -1/8 प्लस 1/8 हमारा क्या बना रहा है, 0 बना रहा है। इसको हम लोग कहते हैं एडिटिव इनवर्स। यहाँ पर दो नंबर आपस में ऐड होने पर अगर 0 बनाते तो हम लोग उन दोनों को क्या कहते हैं आपस में, एडिटिव इनवर्स। जैसे यहाँ पर सेम वैल्यू नेगेटिव है, सेम वैल्यू पॉजिटिव है, तो दोनों सिंपल सी बात है, दोनों आपस में पूरी पूरी कट जाएगी। ठीक है, जब दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई होकर के 1 बनाए तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, दो नंबर ऐड होकर के 0 बनाए तो हमारा एडिटिव इनवर्स। डी की बात करते हैं। -21/29, 6/19, 6/19। ठीक है, यहाँ पे फिर से अगर हम इसको a मान लें तो हमको ये इधर a दिख रहा है, और इसको b मान ले तो इधर b दिख रहा है। ठीक है, a प्लस b लिखा हुआ है, b प्लस a लिखा हुआ है, कम्यूटेटिव है। हाँ, 1+2 लिखो या 2+1 लिखो, दोनों में आंसर सेम आएगा। तो और एक चीज क्या बताया था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसके लिए होल्ड करती है, हमारा एडिशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। और बाकी तुमको सॉल्व करना है तो पहले हम लोग LHS सॉल्व कर लेते हैं, जो कि है -21/29 प्लस 6/19। सॉल्व करके भी देख लेते हैं। देखो, इन दोनों का एलसीएम ले लोगे, 551 आएगा, इससे इसको डिवाइड करोगे। ठीक है, जो आंसर आएगा हमारा ऊपर मल्टीप्लाई करोगे। इसको इसको डिवाइड करना, जो आंसर आएगा हमारा, हम लोग क्या करें, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऐसा करने मिल जाएगा 399, प्लस बीच में था प्लस लगाया, इसको इसको डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा 6 में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, 126 मल्टीप्लाई होकर 126 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो -273/551 आ जाएगा। ठीक है, ये LHS सॉल्व हुआ। अब RHS देख लेते हैं। 6/19 प्लस -21/29। ठीक है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो -21/29। ठीक है, 6/19। फिर से यहाँ पर 19 और 29 कैल्शियम लोगे तो जो कि बन जाएगा 551। फिर 19 से इसको डिवाइड करोगे, जो आंसर आएगा 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 126। माइनस था, पीछे माइनस लगाएंगे, फिर 29 से इसको डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा 21 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 399 मल्टीप्लाई होकर के। ठीक है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। सॉल्व करेंगे 273 आएगा अपॉन 551। साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि 399 बड़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि LHS में भी वही आंसर आया था, RHS में भी वही आंसर आया था, मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर भी हैं। ई देख लेते हैं। -23/70 इंटू 1 इक्वल्स टू -23/70। इस 1 को हम लोग बताएं क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्यों इसको हम लोग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई हो जाए उसकी आइडेंटिटी नहीं चेंज होती है। -23/70 पहले था, अभी भी वही है। F देख लेते हैं।
यहाँ पर हमारा 5/8 1/2 माइनस 1/3 दे रखा है, इक्वल टू में दे रखा है। यहाँ पर हम लोग ने जैसे पढ़ा नहीं है कि ए बी माइनस सी क्या होता है, ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी। वैसे यहाँ पर 5/8 इंटू 1/2 माइनस 5/8 इंटू 1/3। ठीक है, ए को अगर हम लोग 5/8 माने, बी हमारा क्या था, बी ये है, सी ये है। ठीक है, उस हिसाब से अगर हम खोल दे तो क्या आता है, ए बी माइनस ए सी हमको दिख रहा है साफ साफ। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, इसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये जो लिखा मैंने ऊपर, इसको कहते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मैं एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ। एलएचएस को सॉल्व करते हैं पहले, फिर आरएचएस को सॉल्व करते हैं, देखते हैं दोनों की वैल्यू सेम आती कि नहीं आती। तो 5/8 1/2 माइनस 1/3, ऐसा 2 और 3 कैल्सियम लेंगे तो क्या आ जाएगा 6, 2 3 जा 6 होता है, 3 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 जा 3 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे। और इधर क्या था 5/8 था। ठीक है, 3 2 जा 6 होता है, 2 हमारा 1 में मल्टीप्लाई होगा 2 आ जाएगा, 3 माइनस 2 क्या आ जाएगा 1/6। तो 1/6 इंटू 5/8 क्या बनेगा 5.648। तो इसका आरएचएस सॉल्व कर लेते हैं हम लोग ये वाला। ठीक है, क्या लिखा है 5/8 इंटू 1/2 माइनस 5/8 इंटू 1/3। ठीक है, इधर भी लिखा हुआ है, ये लिखा है। ठीक है, तो 2 8 क्या होता है 16, 5/16 माइनस 3 8 24, 16 और 24 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 48। ठीक है, निकाल के दिखा दूं, आई मीन 16 और 24 का, तो हो जाएगा 2 8 16, 2 1 2, 2 2 4, 2 4 8, 2 6 12, 2 2 4, 2 3 6, फिर 2 1 2 और फिर 3, ये 3 लिखा है। अच्छा, फिर अगले स्टेप में 3 1 3, 3 2 6, 2 2 4 और 2, सबको मल्टीप्लाई कर 2 4 8 और 6 8 48, 48 आ गया ना। इन सबको मल्टीप्लाई कर दो 48 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है 16 और 24 का एलसीएम क्या है 48, तो 48 लिख लेंगे। फिर हम लोग 16 को 48 से डिवाइड करेंगे, 16 48 से डिवाइड होगा, जो आंसर आएगा हमारा हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 16 3 जा तो 5 इंटू 3 माइनस ऊपर क्या लिखा है न्यूमरेटर हमारा 5 है, तो 5 इंटू, अब 24 को इससे डिवाइड कर लेंगे, और 24 2 जा होता है हमारा, तो 5 2 जा, 3 5 जगह होता है 15, 5 2 जगह होता है 10 अपॉन 48 इक्वल्स टू क्या गया 5/48। हम लोग देख रहे हैं कि हमारा एलएचएस भी सेम है, एलएचएस भी सेम था और आरएचएस भी सेम है। 1/2 इंटू 1/3, 1/2 इंटू 1/3 इंटू 1/5, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, तो क्या दिया है ए इंटू बी इंटू सी इक्वल्स टू हमको क्या दिया है, इसको ए माना था, इसको बी माना था, इसको सी माना था, तो क्या दिया ए इंटू बी इंटू सी। एक बार ए बी ब्रैकेट में, एक बार बी सी ब्रैकेट में। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसे मैं तुमसे बोल दूं कि 1 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, इक्वल्स टू 1 इंटू 2 इंटू 3, एक बार 1 इंटू 2 इंटू 3 और एक बार 2 इंटू 3। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो फिर इसको मल्टीप्लाई करो, चाहे पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो फिर इसको मल्टीप्लाई करो, दोनों में आंसर सेम आने वाला है, क्योंकि हमारी ये प्रॉपर्टी के एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है ऐसा। बाकी हमको प्रूफ करना हो तो हम लोग अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 1/2 इंटू 1/3 इंटू 1/5, 3 2 6, 1/6 इंटू 1/5 क्या हो जाएगा 5 6 30, 1/30। अगला देख लेते हैं, तो 1/2 ये वाला देख रहे हैं, 1/2 इंटू 1/3 इंटू 1/5, 3 5 जगह होता है 15, 1/2 बचा था, 2 इंटू 15 क्या हो जाएगा 1/30। एलएचएस और आरएचएस दोनों सेम था। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रहे हैं हमको वेरीफाई भी करना है कि एलएचएस आरएचएस के इक्वल है, साथ में हमको ये बताना है कि किस प्रॉपर्टी की वजह से, मतलब यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से ये इक्वल है। वेरीफाई तो करना ही है, मतलब सॉल्व करके हो जाएगा, बताना है कौन सी प्रॉपर्टी भी ये कहती है हमारा। जैसे इसको अगर मैं ए मान लूँ और इसको मैं बी मान लूँ, ठीक है, तो हमको ये बी दिख रहा है और ये ए दिख रहा है, क्या दिख रहा है हमको ए इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए। इसका मतलब क्या है 1 इंटू 2 लिखो या 2 इंटू 1, सेम होता है ना। ऐसा क्यों होता है, इसको हम लोग कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी कौन कौन होल्ड करता है, मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है और एडिशन होल्ड करता है, डिवाइड और सब्ट्रैक्शन के लिए होल्ड नहीं होता है। वेरीफाई कर लेते हैं। 1/17
मतलब 17/135 इंटू 15/-51। इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा हमारा 1/-27। ठीक है, तो कैसे होगा, यहाँ पर क्या लिखा है 17 और 5 से कर लेता हूँ, 5 3 15, 7 5 2 10, 7 5 35, 3 1 3, 3 9 27। और 17, हाँ 17 3 होता है हमारा 51। तो क्या मिल गया हमको 1/9 इंटू 1/9 लिखा, अच्छा ये 1/9 इंटू 1/-3। इसको सॉल्व करो क्या हो जाएगा 3 9 27, 1/-27। ठीक है, इसका सेकंड देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है 1/9, अगर इसको a मानो, इसको b मानो, इसको c मानो, तो क्या लिखा है a इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू a b a c, नीचे प्लस है, तो इसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एक बार a हमारा b से मल्टीप्लाई होता है, एक बार a हमारा c से मल्टीप्लाई होता है। हाँ, तो a b a c सॉल्व करके तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही है यहाँ पर, सॉल्व करके भी देख लेते हैं। पहले हम लोग LHS प्रूव करते हैं, फिर RHS। तो 1/9 18/5 प्लस 3/20। देखो ऐसे करूंगा टाइम वेस्ट होगा, इधर समझाता हूँ। देखो 5 और 20 कैसे हम लोग 20 आ जाएगा। फिर 5 को 20 से डिवाइड, मतलब 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा होता है, और 4 हमारा क्या होगा, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा। 4 इंटू 18 करोगे तो 72 आ जाएगा। हाँ, 72 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है तो माइनस लगा दिया। 20 से 20 डिवाइड होगा 1 आएगा, 1 इंटू 3 करूंगा 3 आएगा, 72 माइनस 3 करूंगा तो 69 आएगा। फिर 3 3 जा 9, 3 2 या 6, 3 1 जा 3। ठीक है, मतलब 3 3 जा 9, तो 23 और 3 इंटू 20 करूंगा, सामने सामने मल्टीप्लाई होता है ना, 23 इंटू 1 23 आ जाएगा। 3 इंटू 20 करूंगा 60, तो 23/60 हमारा पहले ऊपर वाले का आंसर आ गया। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर 9 1 जा 9, 9 2 जा हो जाएगा 18। फिर यहाँ पर 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, क्या बन रहा है, सामने सामने मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 1 हो जाएगा 2, 1 इंटू 5 करूंगा तो 5, प्लस 3 इंटू 20 करूंगा तो 60, ऊपर क्या होगा -1। माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 1/60 और 2/5। हाँ, तो 5 और 60 का एलसीएम 60 आ जाएगा। फिर 5 से 60 डिवाइड करूँ, 5 1 5, 5 2 5 1 5, फिर 5 2 12, 12 इंटू 2 माइनस, मतलब 5 को उससे डिवाइड करूंगा, जो आंसर आएगा न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस का माइनस आएगा, 60 60 डिवाइड करूंगा, मान आएगा 1 इंटू 1 करूंगा। ठीक है, न्यूमरेटर 1 था ना, 2 इंटू 12 करूंगा 24, 24 माइनस 1/60 क्या आ जाएगा हमारा 23/60, जो कि हमारा क्या था, इधर भी सेम है इधर भी सेम है। ठीक है, इसका हम अगर इसको ए माना है और इसको बी माना है, उसको सी माना है, इसके साइन के साथ मान रहा हूँ। अच्छा, इस मतलब इसके मैं नेगेटिव साइन को भी ए मान रहा हूँ। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी, और इसको भी a मानूं, इसको c और इसको b। देखो वही चीज लिखा है ना, साइन के साथ सबका। तो यहाँ पर क्या हो, तीनों एडिशन में तो है, लेकिन एक बार a प्लस बी किया गया है, एक बार b प्लस सी किया है। इसको हम लोग कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पर होता क्या है कि 3 नंबर हमको दे रखे हैं। अब इनको चाहे तुम पहले किसी 2 को सॉल्व कर लो, बाद में तीसरे को करो, या पहले किसी 2 को सॉल्व कर लो, बाद में तीसरे को सॉल्व करो। ठीक है, तो पहले हम लोग LHS उठा रहे हैं। ठीक है, माइनस प्लस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो इसको हटा करके किसकी जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है, उसके बाद सारी चीजें वही लिखी हुई है, ब्रैकेट हट गया बस। ठीक है, 2 7 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 42। फिर 2 को अगर डिवाइड करूंगा 42 को, 2 2 4, 2 2 4 कट गया, 2 3 2 1 2 कट गया, 21 आ रहा है। 21 इंटू 1 करूंगा, मतलब जो इसको इसको डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 21 आया, 21 इंटू 1 करूंगा तो 21 ही आएगा, माइनस था तो माइनस लगा दिया। इसके बाद देखते हैं 7 से इसको डिवाइड करूंगा, 7 6 42, 3 इंटू 6 करूंगा क्या हो जाएगा 18, प्लस प्लस लगा दिया। 3 से इसको डिवाइड करूंगा 14 आएगा, 14 इंटू 4 करूंगा 56 आएगा। इसके बाद क्या लिखा है -21 प्लस 18 माइनस 56/42 लिखा है। हाँ, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो इन दोनों को ऐड करूंगा 77 आएगा, वो भी नेगेटिव, तो -77 प्लस 18 बचा /42। ठीक है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, इसको सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा 59। साइन किसका आएगा माइनस का, क्योंकि हमारा 77 बढ़ा था, /42। ये हमारा आंसर है LHS का। RHS में भी सेम आने वाला है। देखो ये यहाँ माइनस प्लस क्या होगा माइनस, ठीक है माइनस लगा दिया,
ब्रैकेट खोल देंगे सब, ये पूरा सेम वैसे ही बन गया, सेम वैसे बन गया, मतलब आंसर सेम आना ही आना है। हाँ, इसका डी देख लेते हैं। इसको ए मानू, ए ये लिखा हुआ है, इसको बी मानू इसके साइन के साथ, तो इसका बी ये लिखा है, सी ये है तो ये बी सी है, तो ए बी इंटू सी, इस बार ए इंटू बी इंटू सी। ठीक है, यहाँ पर भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, पहले दो को मल्टीप्लाई कर लो फिर तीसरे को करो। ठीक है, एलएचएस देख लेते हैं हम लोग सॉल्व करके। तो यहाँ पर 5 कट गया, ब्रैकेट के अंदर की बात कर रहे हैं कि 5 कट गया, क्या बच रहा है -4/3। क्या बच गया हमारा -4/3 इंटू 3/5, 3 5 जगह होता है 15 और 3 4 12, 12/15 3 से काट लेता हूँ, 3 4 12 और 3 5 जा 15, तो -4/5। ये देख लेते हैं क्या लिखा है, 5/3 इंटू ब्रैकेट में -4/5 इंटू 3/5। तो अंदर तो कुछ करने नहीं वाला है, 5 5 जगह 25 और 3 4 जगह 12 माइनस इंटू 5/3, 3 4 जा 12 होता है और 5 5 जा 25, तो -4/5 इधर भी आ गया हमारा। ठीक है, मतलब LHS RHS इक्वल है यहाँ पर भी। ई देख लेते हैं। ठीक है, तो -90/20 इंटू 1, देखो यहाँ पर 19, ये मतलब ये सेम वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई हो रही है, फिर सेम वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई हो रही है। अब 1 को पहले लिखो या बाद में, आंसर तो वही सेम देगा ना हमारा। और प्लस हम लोग जानते हैं 1 को क्या कहा जाता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, मतलब 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, आंसर हमेशा यही आना है। ठीक है, और यहाँ पर इसको हम लोग क्या कहेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसको अगर ए मान लूँ तो ए हमारा ये लिखा है, इसको बी मानूँ तो बी ये लिखा है, तो ए इंटू बी लिखो या बी इंटू ए लिखो, आंसर तो सेम आने वाला है। तो यहाँ पर क्या है, ए इंटू बी इंटू ए क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एफ देख लेते हैं। यहाँ पर ये इस वैल्यू का जस्ट रेसिप्रोकल है, 17 ऊपर था 17 नीचे है, 24 नीचे था इधर 24 ऊपर है, तो एक तरह से क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहा जाता है इसको, क्योंकि जब भी हमारा एक नंबर क्या हो, सेम वैल्यू का रेसिप्रोकल उसके साइड में लिख रखा हो, मल्टीप्लाई में हो रहा हो ऊपर से, तो इन दोनों को जब सॉल्व करोगे तो हमेशा 1 देगा, और जब इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 देगा। हाँ, इसीलिए इस नंबर को ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्यों? ठीक है, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई होने पे क्या देता है, 1 देता है। हम लोग जानते हैं जीरो क्या होता है हमारा, जीरो हमारा होता है एडिटिव आइडेंटिटी। हम लोग किसी भी चीज में जीरो ऐड कर दो, उसकी आइडेंटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे -23 में जीरो ऐड करूंगा तब भी 23 आएगा, मतलब -2/3 आएगा, और जीरो में अगर मैं प्लस कर दूं -2/3 तब भी उतना ही आंसर आएगा। इसको कहते हैं जीरो एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, यहाँ पर भी भैया जीरो हमारा क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। अगर ए ये है, बी ये है, सी है, तो हमको ये शो करना है, ये जो शो मतलब ये दे जो ये वैल्यू दे रखा है, इसको हमको प्रूव करना है कि वो एक दूसरे के आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, दैट इज नॉट एसोसिएटिव, मतलब कि ये वैल्यू रखने पर ये एक दूसरे के एसोसिएटिव नहीं आता है रैशनल नंबर के लिए। ठीक है, तो प्रूव करना है, तो वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं। इधर LHS की बात करते हैं, तो हम लोग क्या लिखा है, A डिवाइड B डिवाइड C। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि अगर ABC क्या है, चलो वैल्यू पुट करते हैं, 4/7 डिवाइड ब्रैकेट के अंदर -5/2 डिवाइड 4/3। ठीक है, जानते हैं रैशनल नंबर डिवीजन कैसे होता है, डिवाइड को मल्टीप्लाई लिखा जाता है, और जो राइट वाली वैल्यू होती है उसका रेसिप्रोकल होता है। पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व होगा, बाद में ब्रैकेट के बाहर सॉल्व होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे। 2 और 4, देखो कुछ कट नहीं रहा है, मल्टीप्लाई कर देते सामने सामने। रैशनल में मल्टीप्लाई कैसे होता है, सामने सामने, तो 3 5 15 और 2 4 जगह होता है 8। फिर इधर क्या लिखा है, डिवाइड, और इधर क्या लिखा है, 4/7। ठीक है, डिवाइड को हम लोग क्या लिखते हैं, मल्टीप्लाई, और जो राइट वाली वैल्यू होती है इसका रेसिप्रोकल करते हैं। माइनस अपनी जगह पर रहता है, मतलब हमेशा माइनस ऊपर ही रहता है ज़्यादातर में। ठीक है, 8/15 डिनोमिनेटर में माइनस नहीं लिखा जाता। ठीक है, तो कुछ कट रहा है, कट फिर से नहीं कट रहा है, तो सामने सामने मल्टीप्लाई कर दो। 4 8 क्या होता है, 32 माइनस, और 7 into 15 करेंगे तो 7 5 35, 8 9 10, तो 105, तो 32 -32 105। इसका हम लोग सेकंड देख लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, A डिवाइड B डिवाइड C, और इस तरह से कि A डिवाइड, चलो वैल्यू पुट कर लेते हैं, 4/7 डिवाइड -5/2 डिवाइड 4/3। हाँ, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई लिखते हैं, पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व होगा,
और इधर वाली वैल्यू क्या करते हैं, रेसिप्रोकल, तो -2/5, ठीक है, डिवाइड अपनी जगह पर रहेगा। पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व होगा, कुछ हमारा फिर से नहीं कट रहा है, मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 8, मतलब 4 2 8 माइनस 7 5 35, डिवाइड लिखा है, इधर क्या लिखा है 4/3, इसको क्या लिख सकते हैं -8/35, डिवाइड को मल्टीप्लाई लिखते हैं, इधर वाली वैल्यू को रेसिप्रोकल 3/4, 3 8 24, ठीक है, 35 × 4, 5 4 जो 20, 0 8 और 3 टोटल 13 14, 140, 3 से डिवाइड कर लेते हैं। कुछ गलत है क्या? हाँ फिर से गलत है, क्या लिखा था? 4/7 माइनस 5/7, देखो ए ये है, बी ये है, सी ये है हमारा, माइनस यहाँ प्लस होगा ना, ये फालतू माइनस कर दिया 10, ठीक है। तो डिवाइड को हम लोग क्या लिखते हैं, मल्टीप्लाई, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 4 2 8, 7 5 35, माइनस रहेगा जो कि बाहर डिवाइड लिखा है 4/3, 4/3 को क्या लिखा है 3/4, मल्टीप्लाई और 8/35, जो कि ये माइनस में, माइनस हमेशा ऊपर रहता है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में होता नहीं, तो ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि ये दे देगा 3 8 क्या होता है 24, और नहीं कट जाएगा ना, 4 1 4, 4 2 8, ठीक है, तो 3 2 क्या होता है 6, और 5 × 1 35 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस -6/35, जो कि हमारा नहीं मैच कर रहा है LHS से, ठीक है। तो ये हमको यही प्रूफ करना था कि हमारा A/B/, मतलब ये वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू के इक्वल नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, यहाँ पर बोला है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके हमको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती क्या, जैसे A × B + C लिख रहा हो, तो इसका मतलब क्या होता है, एक बार A B से मल्टीप्लाई होगा, फिर C से मल्टीप्लाई होगा, मतलब A × B प्लस होगा तो प्लस लगेगा, माइनस होगा तो माइनस लगेगा, फिर A × C, ऐसा कुछ लिखा जाएगा, ठीक है। ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो हमको इस फॉर्म में दे रखा है, तो हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको। अगर इसको ए मान लूँ तो ए हमारा ये है, इसको ये बी मान लूँ तो ये सी हमारा ये है, ठीक है। वैल्यू अलग अलग है, मल्टीप्लाई, और अच्छा ये पूरी माइनस वाली वैल्यू को मैंने बी माना है, और इस पूरी माइनस वाली वैल्यू को मैंने सी माना है। तो हमको ए × बी प्लस ए × सी दे रखा है, ये जो बीच में प्लस है ये प्लस है, ठीक है। तो हमको ऐसा कुछ दे रखा है, तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ए को बाहर लिख लो, ए क्या है हमारा 8/15, ब्रैकेट के अंदर बी + सी चला जाएगा, क्योंकि बीच में प्लस था, माइनस होता तो माइनस लगाते हैं, तो -7/18 प्लस -11/18, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो -11/18, सॉल्व कर लेते हैं इसको। मतलब थोड़ा साफ से लिख दूं मैं इसको, देखो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो -11/18, 18 ऐसे हम लोग तो 18 ही आएगा, 18 से 18 डिवाइड करूँगा 1 आएगा, 1 × 7 करूँ 7 आएगा, माइनस था माइनस लगाया, 18 से 18 डिवाइड होगा 18, मतलब 1 आएगा, 1 × 11 करूँ तो 11 आएगा, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है 8/15, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और 7 1 8, 18 हो जाएगा, -18/18 इंटू 8/15, ये कट गया, क्या मिल रहा है -1, तो 8/15 इंटू -1 क्या बनेगा -8/15, ये हमारा आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, यहाँ पर हमको एडिटिव इनवर्स निकालना है। देखो एक नंबर का एडिटिव इनवर्स मतलब कि होता है, जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल ले लूँ 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, मतलब कोई ऐसा नंबर इसमें ऐड करने पे 0 आ जाए, एक ऐसा नंबर जो यहाँ पर रख दूं और ऐड होकर के क्या दे दे 0 दे दे, भाई हमारा क्या कहलाएगा इसका एडिटिव इनवर्स। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा -2, ये क्या था +2 था, तो इसके साथ जो भी साइन लगा हो तुम उसका नेगेटिव, मतलब उसका अपोजिट साइन लगा दो, प्लस लगा है तो नेगेटिव लगा दो, नेगेटिव लगा है तो पॉजिटिव लगा दो। एग्जाम्पल में निकालते हैं पहला क्वेश्चन का आंसर 5/16, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा -5/16।
अगर इनको ऐड करूंगा तो क्या देगा हमको, 0 देगा। तो सबका साइन उल्टा कर दो, इधर देखो माइनस, जैसे -15/, ये माइनस माइनस कट गया, क्या बन रहा है 15/16। अब ये क्या है, पॉजिटिव है, अब इसके साथ कोई साइन नहीं मतलब पॉजिटिव है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा हमारा, -15/16। ठीक है, थर्ड देखते हैं, -8/19, तो क्या हो जाएगा +8/19। ठीक है, इसी तरह 420 बार नीचे डिनोमिनेटर में था, हम लोग जानते हैं डिनोमिनेटर मतलब डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होता, इसलिए माइनस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँ क्या हो जाएगा, -20/23। अब इस वैल्यू का उल्टा साइन कर दो, प्लस की जगह माइनस की जगह प्लस कर दो, +20/23, 23। अच्छा, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 6 का फर्स्ट है, यहाँ पर हमको क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक नंबर का। ठीक है, हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जो हमको रिजल्ट में दे दे 1। 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ तो कि 1 दे दे। देखो अगर 2 को हम लोग डिवाइड कर दे 2 से तो हमको 1 मिल जाएगा, और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 1/2 = 1। इसका मतलब भी वही हुआ ना कि 2 से 2 कट रहा है। ठीक है, 1 मिल जाएगा हमको। इसका मतलब क्या है, 2 का मतलब 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, 1/2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिसका भी नंबर का हमको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है उसको रेसिप्रोकल कर दो। ठीक है, 2 के नीचे कुछ नहीं था मतलब 1 था, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2। ठीक है, निकाल लेते हैं। तो -7 का क्या हो जाएगा, -1/7, या फिर 1/-7, वही चीज है। ठीक है, 10 का क्या होगा, 1/10, सॉल्व करोगे 1 देगा। थर्ड 17/41 है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 41/17। ये आंसर आ गया हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 28/-59 क्या बन जाएगा हमारा, -59/28, -29/-36, माइनस माइनस काट के क्या मिल रहा है, 29/36, और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 36/29। ठीक है, एफ देख लेते हैं, 1/3 -1/4 इंटू -2। पहले इसको सॉल्व करते हैं। 3 और 4 कैल्शियम क्या हो जाएगा, 12। 3 से इसको डिवाइड करेंगे जो आंसर आएगा न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 12 होता है। 4 × 1 करूँगा तो 4 आएगा, माइनस से माइनस लगाया 4 से इसको डिवाइड करूँगा, 4 3 होता है, तो 3 × 1 करूँगा 3 आ जाएगा, बाहर के लिखा है -2। ठीक है, तो 4 में 3 जाएगा क्या बचेगा, 1/12 इंटू -2, 2 1 2, 2 6 12। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, और यहाँ पर क्या है 1, क्या बन रहा है हमारा, 1 × 1 1 बनेगा, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो माइनस लगाया, 6 × 1 6, तो -1/6। तो -1/6 का रेसिप्रोकल करेंगे क्या हो जाएगा, 6/-1। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या है, ये मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो है। ठीक है, 6/, इसके आगे जी देख लेते हैं। देखो 6/-1 लिखो या -6 लिखो, वही बात है, क्योंकि हम जानते हैं डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होता है, तो ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आंसर हमारा वैसे भी आ जाता। जी देख लेते हैं, 5/8 डिवाइड 15/16 इंटू -3/2। डिवाइड का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, और इधर वाली वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, रेसिप्रोकल। डिवीजन कैसे होता है रैशनल नंबर में, ऐसे ही तो होता है, डिवाइड का मल्टीप्लाई लिखते हैं और इधर वाली वैल्यू को रेसिप्रोकल करते हैं। ये लिखा हुआ है। अब ब्रैकेट खोल ही देता हूँ, क्या फायदा, क्योंकि अंदर तो कुछ कट नहीं रहा है हमारा, यहाँ कट रहा है। तो 2 4 8 और 2 8 16, फिर 4 1 4, 4 2 8। ठीक है, फिर 2 1 2 काटा और 2 1 2 इधर काट लिया, क्या बच के गया, 5 1 5 और 5 3 15, फिर 3 1 3 और ये 3 1 3 कट गया, तो क्या बच रहा है हमारा, ये 1 है, ये 1 है, ये ये -1 है, तो क्या बनेगा -1। ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 बनेगा, तो -1/1 क्या आता है, -1। ठीक है, या 1 इसको भी ये बोल देता हूँ, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/-1 या फिर -1। तो -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1 ही होगा, मतलब कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, सिंपल सी बात है। देखो -1/1 लिखोगे, अब इसका रेसिप्रोकल करो तो क्या बनेगा, 1/-1, और मैंने कहा है डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होता है, तो -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो आखिरी में चल करके सॉल्व हो करके फिर से -1 आ जाएगा,
इसका मतलब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। या फिर -1 ही बोल दो, हाँ। सिक्सटीन डिवाइड -32, 16 डिवाइड -13। देखो कुछ कुछ बुक्स में होता है ना कि यहाँ -1 का अगर तुमसे रेसिप्रोकल बोल दे या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोल दे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करता है, ठीक है। क्योंकि देखो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या निकालोगे, 1/-1, जिसको हम लोग जानते हैं कि डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं लिखा जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो जो जिसकी वजह से क्या होगा, -1 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे फिर से -1 बन जाएगा, इसका रेसिप्रोकल ही -1 बन गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। ज़्यादातर बुक में यही लिखा होता है। तो 16 डिवाइड का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, और इधर वाली वैल्यू क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 था, तो इसका क्या हो जाएगा, 1/-32। नेगेटिव नीचे नहीं होता है तो मैं नेगेटिव में ऊपर भेज देता हूँ, ठीक है। कैसे भेजा, -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता, माइनस फाइनली ऊपर ही आता, ठीक है। तो 4 8 32, 4 4 16, 4 1 4, 4 2 8, क्या बन रहा है, -1/2। और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, मतलब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/1, या मैं बोलूँ -2/1, या फिर मैं बोलूँ -2, वही चीज़ है ना, -2/1 लिखो या फिर -2 लिखो, वही चीज़ होता है, ठीक है।